हाय, मैं हूँ अमृता और ये द ऑरविल सीरीज का सेकंड एपिसोड है। कहानी की शुरुआत में हम बॉर्डस को देखते हैं जो कैप्टन मर्सर के पास आकर उन्हें बताता है कि उसे छुट्टी की जरूरत है क्योंकि उसने अभी एक अंडा दिया है और उसकी देखभाल करनी है। लेकिन मर्सर को लगता है कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन तभी बॉर्डस बताता है कि उसके प्रजाति के लोग यानी मोकलन्स अंडे देते हैं। अब उसे लगभग 21 दिनों तक इस अंडे पर बैठना है, इसीलिए मर्सर बॉर्डस को छुट्टी दे देता है। इसके बाद सभी लोग ऑरविल शिप को आगे लेके जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन तभी आइजैक मर्सर को बताता है कि उसे पास में ही किसी दूसरे शिप का सिग्नल मिल रहा है, इसीलिए मर्सर अलारा को उस शिप से कांटेक्ट करने के लिए कहता है। लेकिन जब आइजैक उस शिप को स्कैन करता है तब उसे पता चलता है कि वही शिप इनको स्कैन कर रहा है। इसी दरम्यान मर्सर उस शिप के कैप्टन से बात करता है तो उस शिप का कैप्टन मर्सर को बताता है कि उनके शिप पर क्रिल नाम के एक दूसरे स्पीशीज ने हमला कर दिया था और उनके कुछ साथी अभी भी काफी घायल है। आगे वो बताता है कि उनके साथ 2 पैसेंजर भी है जिन्हें खुद मर्सर जानता है, और जब मर्सर उन्हें देखता है तो काफी हैरान होता है क्योंकि वो 2 लोग मर्सर के माता पिता थे। मर्सर उनसे पूछता है कि आप लोग उस शिप पे क्या कर रहे हो, तो वो बताते हैं कि 3 हफ्तों के लिए वे लोग पीटरसन से मिलने के लिए आए थे और ये शिप उन्हें कैरी कर रहा था। खैर अब मर्सर को अपने माता पिता को सुरक्षित इस शिप पर लाना था, इसीलिए वो फैसला करता है कि मर्सर और केली उस शिप पर जाकर उन्हें यहाँ पर लेके आएंगे। अब जाने से पहले मर्सर अलारा को इस शिप का कैप्टन बनाता है, जिससे अलारा काफी हैरान होती है। जिसके बाद एक शटल में बैठकर केली और मर्सर उस दूसरी शिप तक जा पहुंचते हैं, लेकिन वहां जाने पर उन्हें कुछ तो अजीब सा लगने लगता है और वो कुछ समझ पाते उसके पहले ही उनका पूरा शिप वहां से कहीं गायब हो जाता है। ये देखकर अलारा बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाती है। वही आइजैक उन्हें ट्रैक करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मिल पाते। अब अलारा को कुछ भी समझ नहीं आता, इसीलिए वो बॉर्डस के पास उसकी मदद मांगने के लिए जाती है, लेकिन वो बताता है कि वो अभी छुट्टी पर है और अंडे से उठ नहीं सकता। इसीलिए जल्दबाजी में वो वापस से शिप के कंट्रोल रूम में आती है और सबको ऑर्डर देती है कि इनका जो शटल था उसे वापस लाओ। लेकिन इनका शटल किसी चीज से जुड़ा हुआ था और उसे भी ये लोग लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही शटल यहाँ पे आता है एक ब्लास्ट हो जाता है जिसके कारण इनके शिप का भी कुछ नुकसान हो जाता है। अलारा को काफी गिल्टी महसूस होने लगता है क्योंकि वो खुद कैप्टन थी और वो सही से जजमेंट नहीं ले पाई, इसीलिए वो डॉक्टर फिन से अकेले में कहती है कि वो कैप्टन बनने के लायक नहीं है। लेकिन डॉक्टर फिन उसे समझाते हैं कि खुद पर यकीन करो और लोग अपने गलतियों से ही सीखते हैं। वही दूसरी तरफ हम केली और कैप्टन मर्सर को देखते हैं। जब उनकी आंख खुलती है तब वो खुद को एक कमरे में पाते हैं जो उनके पुराने अपार्टमेंट की तरह था जहाँ पे दोनों रहा करते थे। यहाँ पे उनके खाने पीने की सारी चीजें थी, लेकिन अपार्टमेंट के डोर बंद होते हैं, वो बाहर नहीं जा सकते थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार वो कहाँ पर है। काफी समय से वे लोग भूखे थे, इसीलिए वो खाना खाकर सो जाते हैं। दूसरी तरफ आइजैक पूरे यूनिवर्स की जगह को खोजने की कोशिश कर रहा था और उसे समझ आता है कि मर्सर और केली को कुछ ऐसे लोगों ने पकड़ा है जिसके खिलाफ ये लोग नहीं जा सकते, और ये लोग कैलिवॉन इस प्लैनेट पर थे। ये एक ऐसी स्पीशीज थी जो ब्रह्मांड में सबसे एडवांस थे। अब अलारा तुरंत अपने सीनियर को ये न्यूज देती है ताकि उन्हें बचाया जा सके, लेकिन सीनियर उसे बताता है कि ये मुमकिन नहीं है। इन दोनों को भी बचाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कैलिवॉन के जोन में हम नहीं जा सकते, और अलारा को ऑर्डर देता है कि शिप जैसे ही ठीक हो वो वापस अर्थ पे आ जाए जहाँ पे ऑरविल को एक नया कैप्टन असाइन किया जाएगा। वही दूसरी तरफ मर्सर और केली की जब आंख खुलती है तब हम देखते हैं कि वे लोग एक एडवांस प्रिजन में होते हैं जहाँ पे काफी सारे लोग उन्हें देखने के लिए आए होते हैं और उनके सामने भी काफी सारे एलियंस के सेल्स थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। तभी यहाँ पे बाकी के एलियंस इन्हें बताते हैं कि ये लोग कैलिवॉन इस प्लैनेट पर हैं, जो अक्सर बाकी स्पीशीज को छलावा देकर उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें उनके जू में रखते हैं। और हम देखते हैं कि ये जू बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है क्योंकि इनके खिलाफ कोई भी लड़ने के लिए नहीं आता था। अब ना चाहते हुए भी अलारा को शिप को अर्थ की तरफ मोड़ना पड़ता है, लेकिन अलारा के जो बाकी के साथी थे वो इस फैसले से सहमत नहीं होते क्योंकि सभी लोग मर्सर और केली को बचाना चाहते थे। गॉर्डन भी अलारा के ऊपर बहुत चिल्लाता है क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे अलारा उन्हें धोखा दे रही है, और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब सभी लोग खाना खा रहे थे तब अलारा उनसे बात करने के लिए आती है और उन सभी से माफी मांगती है और कहती है कि उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं है, यही सीनियर्स के ऑर्डर है, लेकिन कोई भी उससे बात नहीं करता।
ये सभी लोग एक दूसरे से काफी क्लोज थे और अलारा ऐसा बिहेव करेगी किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था। अब काफी सोचने के बाद अलारा फैसला करती है कि उसे कैसे भी मर्सर और केली को बचाना ही है, जिससे सभी लोग खुश हो जाते हैं। वही आइजैक, जो कि एक रोबोट और काफी इंटेलिजेंट स्पीशीज से रहता है, वो एक प्लान बनाता है और कहता है कि हम कैलिबॉन के प्लेनेट पर जाएंगे, लेकिन हमारी शिप को उन्हीं की शिप की तरह बना देंगे और शिप के सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को भी बंद कर देंगे ताकि उन्हें शक ना हो। जिसके बाद ये सभी लोग होलोग्राफिक जनरेटर की मदद से शिप यानी ऑरविल को उन्हीं एक गेस्ट की शिप की तरह बना देते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग प्लेनेट के पास जाते हैं, कैलिबॉन इनके शिप को स्कैन करने लगते हैं। सभी लोग डरे हुए थे कि अगर पकड़े गए तो इनके ऊपर काफी हमला होगा, लेकिन कैलिबॉन इन्हें गेस्ट समझकर इन्हें जाने देते हैं। जिसके बाद अलारा और आइजैक स्पेस शटल लेकर उनके प्लेनेट पर लैंड करते हैं और तुरंत जू में जाकर मर्सर और केली के पास चले जाते हैं। मर्सर इन्हें देखकर काफी हैरान होता है, खुश होता है, लेकिन उसे समझ आता है कि सीनियर यहाँ पे आने के ना ऑर्डर नहीं देंगे। तभी अलारा समझाती है कि वे दोनों उन्हें बचाने के लिए आए हैं। अब यहाँ पे इन्हें कैलिबॉन से लड़ना नहीं था, इसीलिए कोई स्मार्ट तरीका चाहिए था। तभी केली बताती है कि ये अगर जू है तो इसका जू कीपर भी होगा। जिसके बाद आइजैक और अलारा दोनों भी उस जू कीपर के पास जाते हैं। अब आइजैक को देखकर वो जू कीपर काफी खुश होता है और आइजैक इन्हें बताता है कि जिस इंसानों को इन्होंने पकड़ा है वो दरअसल आइजैक के ही पेट्स थे और उन्हें बहुत ही खतरनाक बीमारी हुई है, जिसके कारण पेंडेमिक भी फैल सकता है। इसीलिए वो उन इंसानों को वापस लेके जाने के लिए आए हैं। अब ये बात सुनकर वो जू कीपर पूरे सेक्शन को डिसइंफेक्ट करने के लिए इनके सेल को क्लोज कर देता है और लेजर से उनके पूरे कंपार्टमेंट को डिस्ट्रॉय करने लगता है। यानी अब ये दोनों भी मारे जाने वाले थे। अब अलारा अपना तरीका आजमाती है और जू कीपर को बताती है कि वो उसके साथ एक सौदा करेगी। उसे ये दोनों भी इंसान दे दिए जाएंगे, जिसके बदले में वो बहुत ही ज्यादा कीमती चीज इस जू कीपर को देगी। अब ये सुनते ही जू कीपर लेजर को रोक देता है। जिसके बाद हम सीधा मर्सर और केली को ऑरविल में देखते हैं, जहाँ पे एक पार्टी चल रही थी और मर्सर और केली दोनों भी अलारा को थैंक यू कहते हैं और उसे बताते हैं कि वो उसके सीनियर से उसे प्रोटेक्ट करेंगे। इसके बाद उसे बहादुरी का एक किताब दिया जाता है, लेकिन तभी उसका टीममेट आकर उसे पूछता है कि आखिरकार तुमने उस जू कीपर को केली और मर्सर के बदले में क्या दिया। तभी अलारा उनसे कहती है कि कैलिबॉन के पास कोई भी एंटरटेनमेंट या ड्रामा नहीं होता, उसे उसके लोगों को एंटरटेन करना था, राइट। इसीलिए मैंने उसे बिग बॉस जैसे रियलिटी शो का पूरा डेटाबेस और पूरे एपिसोड दे दिए हैं ताकि उसके प्लेनेट के लोग ये सारा ड्रामा देखकर खुश हो जाए। तो वही जू में देखते हैं काफी सारे लोगों की भीड़ लगी हुई थी लोगों के झगड़े देखने के लिए और इसी तरह ये एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 3 की लिंक नीचे दी है, उसे जरूर देखिएगा। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी ही नई नई और मजेदार सीरीज देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।